तीन टाइप का वोटर होता है दर्शकों। एक सत्ता के साथ है, वो परमानेंट साथ है। एक सत्ता के खिलाफ है, वो परमानेंट खिलाफ है। और जो तीसरा वोटर होता है जो इंतजार करता है सही समय आने का। आप बस मुंह उठा के आ रहे हैं कि सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है। इस दिन इस देश की जनता वो सड़कों पर उतर गई और कहेगी कि सबसे पहले इन घुसपैठियों को भगाइए यहाँ से। जो सुरंग के नीचे से आते हैं, तारों के नीचे से आते हैं, इनके लिए क्या रेड कारपेट बिछाते हैं? है और मरा हुआ व्यक्ति कैसे वोट डालता आ रहा लंबे समय से? क्या यही कारण है सत्ता में आने का? इसीलिए डर सता रहा है। देखा जज साहब ने बुलाए, काम ज्यादा, काम जाके बैठ गए सब में। और जिसकी तबीयत खराब हो रही है उसको छुट्टी दीजिए भाई। SIR की प्रक्रिया एक वैध प्रक्रिया है, ये होती रहेगी। एक तो चोरी से आए, फिर बाद में कहते हैं कि हमको नौकरी दो, कपड़ा दो, हमको भी दो, हमारे बच्चों को भी दो। दर्शकों, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस देश में जाने क्या हो रहा है। चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन फिर जाने रिपोर्ट आ जाती है कि जी Q2 में जो है रिपोर्ट आपकी है 8.2 या 8.5 से आपकी GDP भाग रही है। लोग कह देते हैं डेड इकॉनमी है। उसमें दुनिया की तमाम एजेंसीज ये कह देती है कि नहीं नहीं, दुनिया में सबसे तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। इसी देश में जब SIR होता है तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आपका नाम कट रहा है। हमसे आपसे रोज बोला जाता है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, आप नाराज क्यों नहीं होते, आपके हक हकूक छीने जा रहे हैं। फिर जाके हम पता लगता है, इलेक्शन आता है, जाके हम वोट डाल देते हैं, हमारा नाम वहीं के वहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ एक टीम गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका दलील ये था राहुल जी कि माई बाप BLO सब जहर खा रहा है, मर रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है, SIR से काम का बड़ा दबाव बढ़ गया है, तो इसको जो है तुरंत रोकिए। SIR जो है मानव अधिकारों के खिलाफ है, SIR जो है बहुत चीज गड़बड़ कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां तो कह रही हैं वोट कट रहा है, तो इसको रोक दीजिए। जज साहब ने कहा कि अच्छा, प्रेशर बहुत है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुन लीजिए, अभी अभी फैसला आया थोड़ी देर पहले। जज साहब ने कहा कि बात तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि काम को बांट देते हैं, जिस पर भी प्रेशर है और भी लोगों को लगाइए, नए लोगों को लगाइए, और जिस पर ज्यादा प्रेशर है, जिसको लग रहा है कि काम बहुत परेशान कर रहा है उसको, तो उसकी छुट्टी दे दीजिए, उसको काम से मुक्ति दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यार राहुल जी, देश के सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे CGI हैं और जो बेंच इसकी सुनवाई कर रहा था, उसने कितना सिंपल बताया है कि भाई काम का लोड है तो लोगों में बांट दीजिए, जिस व्यक्ति पर ज्यादा लोड है उसको लग रहा है तो उसको फ्री भी कर दीजिए, अतिरिक्त लोगों को लगाइए। हाँ, लेकिन SIR की प्रक्रिया एक वैध प्रक्रिया है, ये होती रहेगी, ये जारी रहेगी, इस पर कहीं किसी तरह का रोक नहीं है। ये तो ममता दीदी के लिए बहुत संकट का समय है। BLO कार्ड खेल रहे थे, BLO कार्ड तो फेल हो गया। देखिए, ममता दीदी पर तो संकट बहुत तगड़ा है प्रकाश जी। हर तरफ से चौतरफा संकट है। अब क्या, एक तो कलाकार उनके थे वहां पर, विधायक जी बोले बाबरी बनाएंगे, हुमायूं कबीर नाम देखिए इनका, हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद से ये विधायक, और क्या करेंगे जी, बाबरी की नींव रखेंगे 6 तारीख को। क्यों कर दिया ममता जी ने, बना देते थे बाबरी। अब बताइए, ममता बनर्जी और इनकी TMC पूरी की पूरी पार्टी या विधायक को किस तरीके से अब तक ये, मतलब पहले देखिए, समझिएगा, पहले इससे 30 बार बुलवाया। हाँ, पहले बुलवाया और फिर अब जब लगा कि ये मामला उल्टा हो रहा तो पार्टी से निकाल दिया। ये तो पहले ही दिन हो जाना था भाई। जिस समय वो पहले दिन बोला था, क्यों नहीं निकाल दिया था? उस दिन भी बकवासी था, बाद में भी बकवासी था। जाएंगे, सारे काम वो करेंगे जितने भी देश विरोधी जो कृत्य हैं उनमें शामिल होंगे। उसने कहा कि हम बनाएंगे, और हमारे यहाँ पॉपुलेशन अभी 40% 50% कुछ ऐसा कह रहा था। हाँ। कि पॉपुलेशन है, हमको कौन रोक लेगा, हमको कौन रोक लेगा। मतलब देखिए ना, खुलेआम धमकी, इतने फीसदी यहाँ पर मुस्लिम है, हमें कौन रोक लेगा, हम तो बनाएंगे भैया बाबरी। अब इनको कोई समझाने वाला हो। बीजेपी के नेताओं ने उस समय तब यही कहा था कि जो हश्र हुआ था, जो बाबरी यहाँ अयोध्या में थी, वही होगा, बना करके देखो। कहने का मतलब ये है, अपनी मर्जी से सब कुछ करना है। और कल को देखिए दर्शकों, बहुत सीधी सी बात है, पूरे देश में जिनकी आबादी 20% है, अगर उन लोगों को आप ऐसे भड़का करके सड़कों पर उतारोगे और नारे लगवाओगे और कहोगे कि देखिए हमें जिहाद करना है क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए जिहाद करेंगे, संसद में खड़े होकर के एक सांसद बोल रहा है, ये इतनी बड़ी विडंबना है। आप बताइए, सामने वाले 80% हैं, जिस दिन वो सड़कों पर उतर करके ये कहेंगे इनको भगाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, समझ रहे हो?
घुसपैठियों को भगाने की जो बात चल रही है लगातार, और ये उनकी पैरवी कर रहे हैं लगातार। ऐसा, हाँ लगातार लगातार एसआईआर पर जो कार्रवाई हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस दिन इस देश की जनता वो सड़कों पर उतर गई और कहेगी कि सबसे पहले इन घुसपैठियों को भगाइए यहां से, 2 दिन पहले एक गुट पहुंचा कि बोला कि जी कुछ रोहिंग्यास हैं, वो मिसिंग है, हाँ मिल नहीं रहे। जज साहब बोले तो पहले ये बताओ, जो सुरंग के नीचे से आते हैं, तारों के नीचे से आते हैं, इनके लिए क्या रेड कारपेट बिछा दें? ये पहले तो आ जाते हैं बगैर किसी इजाजत के। एक तो चोरी से आए, फिर बाद में कहते हैं कि हमको नौकरी दो, कपड़ा दो, हमको भी दो, हमारे बच्चों को भी दो, आपका कानून हमारे ऊपर लागू होना चाहिए। तो क्या भारत सरकार ने कोई रिफ्यूजी स्टेटस दिया है? पूछा याचिकाकर्ता से, तो बोला नहीं माई बाप। तो फिर ये बकवास करने आप लोग क्यों आते हो भाई? अब आज जो कोर्ट ने कहा, बताइए राहुल जी, हाँ एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया है कि कैसे भी रुक जाए, कैसे भी रुक जाए ये सिलसिला। और यहाँ बंगाल ही नहीं, जब बिहार में चल रहा था तब से इसकी शुरुआत। और दर्शकों, आप ये सोचना कितना मतलब मजाकिया, हास्यास्पद लगता है ये जो लोग इन चीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिस बात में कोई दम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और जो कह लीजिए तर्क न न्यायालय में न पब्लिक डोमेन में कहीं टिकते नहीं दिखाई देते हैं। जो नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी फलाने आदमी, फलाने खानदान का वोट कट गया, ये देखिए इनका वोट कट गया, ये देखिए इनकी फोटो लगी हुई है। हमने देखा है कि ऐसी दी गई दलीलें राहुल जी, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे के अंदर खत्म। पूरी की पूरी जनता आ जाती कि नहीं नहीं फलाने नेताजी झूठ बोल रहे हैं, हमारा परिवार ही इतना बड़ा है। ठीक समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी के दावों के बारे में बात कर रहा हूं। जितने दावे आज तक एसआईआर को लेकर के किए गए, वो सब फ्रॉड साबित हुए। इवन जज साहब को एसआईआर पर एक सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से कहना पड़ा कि आप लोग जो ये कह रहे हो कि बहुत बड़ा बवाल है, बहुत लोगों का वोट कट रहा है, चिंता तो हमको भी थी कि बिहार में लोगों का वोट कट रहा है। हमने टीम भेजी तो हमारी टीम को तो वहां कोई मिला ही नहीं, एक आदमी। जहां कहा गया कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया बिहार में, उस बिहार में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि माई बाप हमारा नाम गलत तरीके से काट दिया गया। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ आपके पास कुछ है ही नहीं। आप बस मुंह उठा के आ रहे हैं कि सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है। जब प्रूफ मांगा जा रहा है तो आप सिफर हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब जब ये वाली कहानी हटी तो ये नया शिगुफा आया। इवन राहुल गांधी भी नए सिस्टम के साथ आए, बोले जी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ पर काम का बड़ा दबाव है। ये बात कहा गया राज्य सरकार यानी बंगाल सरकार की तरफ से, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कह दिया। वही सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जज साहब ने कहा ठीक है, काम का बहुत दबाव है। जैसे हमारे यहाँ एक थंबनेल बनाते हैं भाई साहब, तो थंबनेल बनाते उन पर बड़ा दबाव रहता है भाई साहब। तो जब दबाव उन पर रहता है तो हम कभी कभी उनका दबाव बांट देते हैं। हमारे यहाँ कैमरा पर्सन है प्रिया जी, वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत हाथ आजमा लेती हैं थंबनेल। तो यही तो होता है कि काम का अगर प्रेशर है तो काम को बांट दो, तो काम को बांट दो भाई। इतना मजाकिया, मतलब मैं वो जो सुन रहा था, जब देख रहा था वो रिपोर्ट की, जज साहब ने कहा क्या है, इतना हास्यास्पद है। ये क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप जब ऐसी मतलब खोखले दलील के साथ, खोखली वजहों के साथ जब न्यायालय में जाओगे तो वहां न्यायालय आपको सुना के वापस घर भेज देगा। जज साहब ने बोला काम ज्यादा है, काम जाके बैठिए सब में, और जिसकी तबीयत खराब हो रही है उसको छुट्टी दीजिए भाई। हाँ। एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं होगा कि थंब नहीं बनेगा, थंब बनेगा, वीडियो जाएगा, काम होगा ही। आपको आराम करना है, आराम करिए। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि काम नहीं होगा, नहीं आज वीडियो नहीं, ऐसा नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया होती रहेगी, घुसपैठियों की पहचान जारी रहेगी। राहुल जी, अब सबसे बड़ा संकट तो उनके ऊपर आने वाला है दर्शकों, जहां जहां आगामी विधानसभा के चुनाव हैं और जो नेताजी परेशान हो रहे हैं। देखिए, बंगाल का हम जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी तो परेशान है ही हैं, लेकिन उनके सहयोगी जिनको दर्द होना शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं और तमिलनाडु में भाई साहब हैं स्टालिन साहब। अखिलेश माइक पे आके राहुल गांधी ममता बनर्जी की बात करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश के नेताओं से कह रहे हैं सब मजबूती से करवाओ, नजर रखो। अरे पीडीए प्रहरी बता दिया उन्होंने, तो सब नजर रखेंगे। ड्यूटी लगा रखी है सबकी कार्यकर्ताओं की वहां पर। देखिए, ये घोटाला करेंगे, घोटाला नहीं होने देना है। अरे भाई साहब, घोटाला तो जनता के दिल में हो चुका होता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि देखिए,
देश के विरोध में जितने लोग हैं उनकी संख्या कम है। दर्शकों, इस बात को समझिएगा। देश से जिनको मोहब्बत है, जो इस देश की संस्कृति से, इस देश की विरासत से जो लोग प्यार करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। सबसे जरूरी बात, जिस चुनावी प्रक्रिया का, जिस चुनावी कह लीजिए एक्सरसाइज का पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं, कह रही है कि ये असंवैधानिक है, बंगाली अस्मिता के खिलाफ है, वही बंगाली जाके अपना नाम पता सब साइन कर रहा है। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात है प्रकाश जी, वो ये है कि अभी तक ये लोग केवल सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते थे। इनको एक आशा थी सुप्रीम कोर्ट से, एक आकांक्षा थी कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अगर हम कुछ दलील देंगे, बताएंगे, तो वो हमारी बातें मान लेंगे और ये जो काम हो रहा है उसको रुकवा देंगे। राहुल जी, ऐसा लेकिन ये लोग यूनाइटेड नेशन तक चले जाएंगे। जा सकते हैं भैया, गए हैं पहले। इस देश के अंदरूनी मामलों को लेकर के ऐसी पार्टियां हैं, लंबे समय से इस देश पर राज किया और चले गए यूनाइटेड नेशन। जब इस सब देश कुछ के अपने हाथ में सब कुछ अपने हाथ में था, इसी देश का मुद्दा था और लेकर के चले गए। बताइए, ऐसे ऐसे तो कलाकार थे। आज भी ऐसा तो नहीं है पुतिन साहब आ रहे, पुतिन साहब के सामने कुछ लोग भाई साहब यार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मेरे को नहीं मिलने दिया जा रहा। बताइए, अरे संवैधानिक पद है मेरे पास में, ऐसे होता है क्या? नेता विपक्ष को नहीं मिलने दे रहे। अब राहुल गांधी से कोई पूछे तो क्या बताएंगे उनको? कि बताएंगे जी देखिए हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो डेड है। हम बताएंगे कि यहाँ पर हाँ वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा हम लगा रहे हैं, ये तो वोट चोरी से बैठे हुए हैं, इनके साथ में बैठ करके बात करेंगे, ये वोट चोर हैं ये। और इनकी बात इंटरव्यू में कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अब इन्हें कोई समझाने वाला हो दर्शकों, इसलिए तो योगी, इसलिए तो कहते हैं पप्पू टप्पू अप्पू जो फौज है यार इनकी। मेरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को कुछ फारसी समझ में क्या। नहीं आ रहा। ये वामपंथी प्रपंचों से निकलिए, ये वामपंथी सोच विचार बिंदुओं उस से क्रांति जो लाना चाहते हैं, हाँ, और वो गैर जरूरी क्रांति, हाँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे उस भाई। क्रांति का कोई मतलब है नहीं। तो अब जो कलकत्ता इलेक्शन कमीशन के बाहर जो बीएलओज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा राहुल जी? अब ये तो वो चुनाव, तो बीएलओ हैं, हाँ, लेकिन वो बीएलओ के साथ साथ ज्यादा जो कर्तव्य निभा रहे हैं, वो निभा रहे हैं एज अ कार्डर। वो टीएमसी का कार्ड जो ये चाह रहा है कि कैसे भी इस प्रक्रिया पर रोक लगे, कैसे भी ये चुनावी प्रक्रिया पूरी ही नहीं होनी चाहिए। आप ये यकीन करोगे, आप ये यकीन करोगे, देखो कितना बड़ा अमृत तो लेकर बंगाल में कुछ लोग आए हैं। राहुल जी, बीजेपी जो वेस्ट बंगाल है, वो एक अखबार की कटिंग ट्वीट करती है, उसमें ये कह रही है 2000 से ज्यादा ऐसे बूथ्स हैं जिसमें पिछले 2003 की एसआईआर के बाद से कोई मरा ही नहीं। मतलब सबके नाम के फॉर्म भर के बीएलओज ने जमा कर दिया। और इतना परफेक्शन है कि तमाम बूथों पर हर व्यक्ति अमर है, एक व्यक्ति की मौत नहीं। अब बताइए, ऐसे ऐसे जब लोग रहेंगे सिस्टम में और ये काम चलता रहेगा, और कह रहे हैं कि काम का बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। अब भैया, जब आपने कभी काम किया नहीं, मरे हुए आदमियों को लगातार आप वोट डलवाते आ रहे हो, ये होता आ रहा है। आज जब कोई संवैधानिक संस्था ये कह रही है कि हम इस पर रोक लगाएंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे। भैया, कौन जीवित है, कौन मर गया है, और मरा हुआ व्यक्ति कैसे वोट डालता आ रहा लंबे समय से? क्या यही कारण है सत्ता में आने का? इसलिए डर सता रहा है। और जिस तरीके से मतलब देखे ना, जहां से चुनाव प्रचार शुरू किया ममता दीदी ने, मालदा, मुर्शिदाबाद, वही पूरी की पूरी बेल्ट है। वहीं के कलाकार जो बाबरी बनाना चाहते हैं, ये पूरा सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए दर्शकों। इनकी जड़ें भी कहां तक हैं? कि निलंबित क्यों किया? निलंबित तब किया जब लगा कि यार ये तो नुकसान हो। अब नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें देखिए दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत संवेदनशील और हैं। कुछ लोग बड़बोले होते हैं, बड़बोले होते हैं, वो एक मतलब उनको पता ही नहीं है कि नफा कहाँ है, नुकसान कहाँ। आपने एक बार पीठ ठोक दिया तो वो सांड की तरह जाकर के कहीं भिड़ जाएगा, वो वाली बात। ये मतलब ऐसा मुद्दा है जहां से कोई लेना देना देखिए, तो राज्य की बात है, वो पूरे देश में देखिए, जब राम मंदिर को बनवाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, कार सेवक जब वहां पर कहां से नहीं पहुंच रहे थे। बताइए, क्या वो केवल उत्तर प्रदेश से थे? पूरे देश से लोग पहुंचे थे। तो दर्शकों, ये बहुत आज भी मैं हाल फिलहाल राहुल जी अयोध्या गया था। अयोध्या जाओ, आप बनारस जाओ, आपको अभी के समय साउथ के लोग और बंगाल के लोग बहुत मिले। हाँ, बताइए, बहुत मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में जो हिंदू हैं भैया, वो क्या जागरण उनका नहीं हो सकता है क्या? उनको अंदर से कोई बात आएगी कि नहीं देखिए ये हमारे साथ, और ये देखिए जो वोट प्रतिशत का फर्क है, सबसे बिल्कुल, और सबसे 7-8%। सबसे बड़ी बात ये है प्रकाश जी कि जो मुहिम बीजेपी ने वहां चला रखी है, जिस तरीके से वहां पर फील्डिंग सेट कर दी है, जो तैयारी वहां पर है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अमित शाह जी जब आए थे बिहार वाले, वो सारे कार्यकर्ता जब जीतने के बाद में उन्होंने कहा
तैयार रहिए, बिहार जीत बंगाल लिया के लिए। ये मत सोचिएगा कि काम जीत करके खत्म घर नहीं हुआ है। काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बंगाल में काम जाना खत्म पड़ेगा, किसी की ड्यूटी कहीं भी सबकी लग ड्यूटी सकती है। लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है सांसदों से, हाँ, तमाम राज्यसभा जो और बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनसे मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी से अमित शाह मिले। हाँ, तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि तैयारी कितनी बड़ी है। और यहाँ तैयारी, क्योंकि देखिए हमेशा 3 टाइप का वोटर होता है दर्शकों, एक सत्ता के साथ है वो परमानेंट साथ है, एक सत्ता के खिलाफ है वो परमानेंट खिलाफ है, और जो तीसरा वोटर होता है जो इंतजार करता है सही समय आने का, लहर देखता है किसकी लहर है, जब वो पलटी मार देता है जिसको पता चलता है कि सरकार बदलेगी। और कह चुके हैं अमित शाह, अगर गड्ढे में भी दबे होंगे ना जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में सरकार वो बदलेगी सलूक नहीं किया था। बदलेगी, लेकिन फाइट तो होना चाहिए। फाइट तो होगा कि नहीं होगा? आप कैसे चुनावी प्रक्रिया को रोक देंगे? आप कह देंगे कि चुनाव जो है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आपने हर कोशिश कर ली, आपने राज्य में पैदल मार्च कर लिया, आपने लोगों को उकसा कर देख लिया, आपने ये भी कह दिया कि ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। आप चुनाव आयोग को गाली देते रह गए, जब नहीं हुआ कुछ भी तो आपने बीएलओ को भड़काकर अपने राज्य में प्रोटेस्ट भी करवा लिया, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। मामला रुक नहीं रहा है। देश की उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है, एसआईआर की प्रक्रिया होती रहेगी। काम ज़्यादा है तो बीएलओज में काम बांट दीजिए, ये प्रोटेस्ट मत करवाइए। जिसको परेशानी है उसको छुट्टी दे दीजिए। यही बात चुनाव आयोग से कही गई है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी जिसे मुश्किल समझ रही हैं, जिसे आफत समझ रही हैं, वो एसआईआर नामक आफत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।